प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वर्कशीट 33 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में एक नया चैप्टर रसखान के सवैये आज की वीडियो में पढ़ने समझने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार रसखान जी ने कृष्ण के भक्ति का यहाँ पर वर्णन किया है। मैं इसे आपको गाकर भी सुनाने वाला हूँ, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा गाना, पढ़ाना और समझाना तीनों अच्छा लगेगा। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली लाइव क्लास आप हमारे साथ जुड़ सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसे गाने की कोशिश करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरू, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, क्यों हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरु करू, मिली कालिंदी कूल कदम किडारन। तो पहले सवैये में रसखान कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं, कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण की हर एक चीज़ रसखान को पसंद है। और रसखान जी कहते हैं कि मैं अगर अगले जन्म में, अगर मुझे अगला जन्म मिले और मुझे मिले मनुष्य का जन्म, मानुष यानी कि मनुष्य हूँ मैं अगर, तो वही रसखानी, मैं दोबारा वही रसखान बनना चाहूँगा। हे प्रभु, मुझे अगर दोबारा ईश्वर इंसान का जन्म दे तो मुझे रसखान ही बनाना, यही गरीब रसखान में बनना चाहूँगा, क्योंकि रसखान बन कर के मुझे आपकी सेवा, आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि मैं बसो ब्रिज गोकुल, मैं गोकुल में बसना चाहता हूँ, और नंद बाबा की ग्वारन यानी कि ग्वाल बाला बनना चाहता हूँ, नंद बाबा की गाय चराना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मैं पशु बनूँ, अगर मैं गाय बनूँ, मैं जानवर बनूँ तो मेरा बस नहीं चलेगा। लेकिन चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा के गौशाले की गाय बनूँ, नंद बाबा के गौशाले का जानवर बनूँ, और उन्हीं के साथ चरना चाहता हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें आपकी यादें छुपी हैं। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मैं पाहन बनूं, पाहन का मतलब होता है पत्थर, और अगर मैं पत्थर बनूं तो वही गिरि को, जिस गिरि पर्वत को आपने अपनी उंगली में उठाया था, कि वो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे आपने अपनी छत्र यानी कि छाता बनाया था, अपनी उंगली में उठाया था, मैं वो पत्थर बनना चाहूँगा। और आगे कहते हैं कि जो खग हो, खग कहते हैं पक्षी को, अगर मैं पक्षी बनूं, अगर मैं चिड़िया बनूं तो बसेरो करूं, मैं बसेरा करूं, मैं रहूं, मैं बसूं कहाँ, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। मैं कालिंदी कूल के, कालिंदी जो नदी है उसके कूल यानी कि किनारे का, कदम्ब का जो पेड़ है उस पर बैठना चाहूँगा, उस पर अपना आशियाना बनाना चाहूँगा, क्योंकि उसी पेड़ पर कृष्ण ने अपनी बहुत सारी लीलाएं रची थी। तो मैं चाहूँगा उसी पेड़ का मैं पक्षी बनूं। एक बार फिर से देख लेते हैं रसखान जी क्या क्या चाहते हैं। मनुष्य बनना चाहेंगे तो क्या रसखान बनना चाहेंगे जो वो आज हैं। अगर वो पशु बनना चाहेंगे तो वो नंद बाबा की गाय, नंद बाबा के गौशाले का पशु बनना चाहते हैं, नंद बाबा के ग्वाल बाल उनके साथ चरना चाहते हैं, गायों के साथ। पाहन, अगर वो पत्थर बनना चाहें, अगर पत्थर बने अगले जन्म में तो मैं गोवर्धन पर्वत का वो पत्थर बनूं, और अगर मैं खग यानी कि पक्षी बनूं तो मैं कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर अपना डेरा जमाना चाहूँगा। तो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम यहाँ पर कि वो बाहर जाना ही नहीं चाहते और कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अगले में देखो, कृष्ण के पास एक लाठी और एक कंबल हमेशा हुआ करता था। कृष्ण इस लाठी और कंबल के बिना कभी नहीं होते थे। तो क्या कहते हैं हमारे रसखान जी
कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। रस खान कबो इन आँखिन सो, रस खान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोट किए कल धोत के धाम, करहिल के कुंजन परवारो। आगे कहते हैं कृष्ण की हर एक चीज़ रसखान को पसंद है। कृष्ण की हर एक चीज़ से रसखान मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसे पाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण जिस लाठी को, लकुटी को और जिस कमरिया यानी कि कंबल को हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं। मुझे अगर वो मिल जाए तो मैं राज तीनों लोगों का राज छोड़ दूँ। अगर मुझे एक पलड़े में ऊपर वाला कहे कि तुझे तीनों लोगों का सुख चाहिए या तुझे कृष्ण की वो लाठी और कंबल चाहिए, तो मैं कहूँगा मुझे कृष्ण की वो लाठी और कंबल चाहिए, मुझे तीनों लोगों का सुख नहीं चाहिए। आठों सिद्धि, 8 सिद्धि होती है और 9 निधि यानी कि 9 खजाने। 8 कला, अष्ट कला और 9 खजाने होते हैं। अगर 8 कला और 9 निधि भी मुझे मिल जाएं और उसके बदले में मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिले, तो मैं नंद बाबा की गाय चराना पसंद करूँगा। न मैं 8 सिद्धि चाहूँगा, न मैं 9 निधि चाहूँगा, मैं इनको भी ठुकरा दूँगा। आगे कहते हैं कि रस खान कबोई ना आँखिन सो। रसखान जी कहते हैं कि इन आँखों को ब्रिज के वन बाग तड़ाग निहारो। मैं ब्रिज के वन यानी कि जंगल को, बगीचे को, तालाब को निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मुझे कब मिले ये सौभाग्य कि कोटि की एक कलधौत के धाम। कोटि यानी कि करोड़ों, कलधौत कहते हैं सोने के, धाम यानी कि महल। करोड़ों सोने के महल मैं छोड़ दूँ, मैं न्योछावर कर दूँ करील के कुंजन ऊपर वारो। अगर मुझे करील की वो झाड़ियाँ मिल जाए जिस के आस पास में कृष्ण की रास लीलाएँ रची थी, कृष्ण ने अपनी लीलाएँ करी थी, मैं उस करील के कुंजन, कटीली झाड़ियाँ पसंद करूँगा, लेकिन मैं करोड़ों सोने के महल मुझे नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, जब हम किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, जब हम किसी से इतना प्रेम करते हैं ना, हम उसकी एक एक चीज़ को पसंद करते हैं और उस एक एक चीज़ से हम दुनिया के सारे सुख को छोड़ देना चाहते हैं, तो रसखान भी यहाँ पर उसी कैटेगरी में आते हैं। आपने भी किसी के प्यार में क्या कुछ इस तरह का छोड़ा है, चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए कुछ सवाल हैं, इन सवालों को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए पहला सवाल है, वाकों के कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार अभी आपने पढ़े नहीं, मैं जल्दी ही लाइव क्लास अलंकार की लाने वाला हूँ। उसे अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसमें अलंकार है आपका कालिंदी कुल कदम्ब। जब एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो, वहाँ पर आपका होता अनुप्रास अलंकार। निम्न में से खग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें यहाँ पर तो इन्होंने दिया ही नहीं है, 3 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक नहीं है। तो सर्प आपका खग यानी कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी बिहग और पक्षी खग शब्द का पर्यायवाची शब्द। अगला है, अगले जन्म में कभी क्या नहीं बनना चाहता? मनुष्य बनना चाहता है, पत्थर बनना चाहता है, क्या नहीं बनना चाहता? सर्प नहीं बनना चाहता है। तो सर्प को आपने इस पर टिक करना है, सर्प इसका सही उत्तर होगा। चौथा सवाल और 5वां और छठा सवाल थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं इन्हें। तो चौथा सवाल है, या लकुटी और कामरिया, एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? प्रेम प्यार सब कुछ करने को मजबूर कर देता है। रसखान कृष्ण से प्रेम करते थे तथा उनकी हर एक चीज़ को उतना ही पसंद करते थे जितना कृष्ण को। लकुटी और कमरिया कृष्ण को बहुत पसंद थे, वे हमेशा उन्हें अपने साथ रखते थे। इसीलिए रसखान भी लकुटिया और कमरिया को पाने के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं, करने को तैयार हैं। अगला सवाल, कालिंदी कुल कदम की डारन से क्या तात्पर्य है?
कृष्ण ने अपना अधिकांश बचपन, ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कालिंदी नदी के किनारे बिताया। ज़्यादा टाइम, चाहे खेलना हो, चाहे लीला रचनी हो, चाहे गाय चरानी हो, चाहे बांसुरी बजानी हो, कालिंदी कुल के पास में इस नदी के किनारे एक कदम्ब का वृक्ष था और उसी कालिंदी नदी में गोपियाँ स्नान करती थी, नग्न स्नान करती थी, बिना कपड़ों के, कपड़े नहीं पहनती थी। तो उसी वृक्ष पर बैठकर कृष्ण ने गोपियों को संदेश देने के लिए, गोपियों को सिखाने के लिए, गोपियों को समझाने के लिए नदी में नग्न नहाती हुई जो गोपियाँ थी उनके कपड़े चुराए। और आपने सीरियल में भी देखा होगा कि वो कपड़े चुरा करके पेड़ में रख देते हैं ताकि गोपियाँ अगले टाइम खुले में इस तरह की हरकत न करे, क्योंकि ये सही नहीं है महिलाओं के लिए। इसीलिए उन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए। और अगला आपके पास एक एक्टिविटी है, 8 सिद्धि और 9 निधि के संदर्भ में जानकारी हासिल करनी है और एक अनुच्छेद लिखना है। तो यहाँ पर अनुच्छेद आपके लिए है, आप इसे देखें, समझें और अपना आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा वीडियो को रोकने के बाद अपना आंसर लिखेंगे। 8 सिद्धि होती है, 9 निधियाँ होती हैं और कहते हैं कि हनुमान जी के पास सीता माता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था और 8 सिद्धि और 9 निधि इन्हें दे दी थी। और इन्हें पाने के लिए ना हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसे आप लिख लीजिए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको मेरा गाना, समझाना, पढ़ाना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टाइम हम लाइव क्लास लेने वाले हैं 9th क्लास की। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।